अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं भी आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूं कि आप आज इस हफ्ते का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे। बिल्कुल। और फ़हीम कैसे हैं आप और वीकेंड कैसा गुजरा आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ज़ारा, वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है। जिस तरह हमारे नाजरीन का वीकेंड बड़ा जी, अच्छा गुजरा होगा बिल्कुल। यकीनन। आज वैसे मैं अपनी टीम का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मौजू की जानिब जो है वो तवज्जो दिलाने के लिए इस मौजू का इंतखाब किया है बिल्कुल। कि मीडिया का हिस्सा मतलब होने के नाते हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के मौज़ूआत पे और इस जैसे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो काम करें। बिल्कुल फ़हीम, और आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैं ये बात सोच रही थी कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला की सारी नेमतें मौजूद हैं। खाने के लिए ग़िज़ा है, पीने के लिए पानी है और रहने के लिए जगह है। अब वो सारी चीज़ें जो कि ज़िंदा रहने के लिए एक इंसान को चाहिए होती हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास ये बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, जहाँ ग़िज़ा की किल्लत है, जहाँ पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, जहाँ भूख, अफलास और बेरोज़गारी से लोग मर जाते हैं। सैकड़ों बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मर जाते हैं। बात कर रही हूँ मैं थर की सूरत हाल पे और आज हम इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह शाह साहब, जो कि सोशल वर्कर भी हैं और तज़कियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर वाकई जिस तरह अभी ज़हरा ने कहा कि 21वीं सदी है और इस 21वीं सदी में एक ऐसा जहान भी पाकिस्तान में मौजूद है थर के नाम से, जिनको मतलब कोई पता भी नहीं है कि मॉडर्न दौर क्या होता है, सहूलियात क्या होती हैं, आसाइशें क्या होती हैं। वो बेचारे आज भी भूख और अफलास में फंसे हुए हैं। सेहत से लेके तालीम तक और तालीम से लेके रोज़गार तक हर किस्म के मसाइल का उन्हें सामना। क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या उनका हक नहीं है? उनकी इस सूरत हाल के हवाले से क्या ख्याल रखते हैं आप? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तवज्जुह से अब तक चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और पूरी टीम का कि आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। देखें, बहुत अच्छा आप टॉपिक लेकर आए हैं। मुझे हैरत होती है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। अगर आप दुनिया लेवल पे एक देखें तो जिस मुल्क के अंदर 4 चीज़ें हों वो मुल्क कभी भी बैक नहीं जा सकता। पूरी दुनिया का एक ये रिकॉर्ड है जो साइंस ये कह रही है, जिसके अंदर एक थर को भी हमारा बहुत ज़्यादा यानी रेगिस्तान, हमारे मुल्क में रेगिस्तान भी है, हमारे मुल्क में समंदर भी है, हमारे मुल्क में खेती बाड़ी भी है। थर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि थर में इतनी सारी चीज़ें हैं मादनियात के हिसाब से जो आप लोग नोट करते हैं कि जैसे कोयले और ये वो, लेकिन हमारा ये बैड लक है। जब से पाकिस्तान बना है मैं नहीं समझता कि इस मुल्क को इतना आगे जाना चाहिए था, इतना आगे जाना चाहिए था, लेकिन समझ से बाहर है कि लोग इस वक्त ऐसी पोजीशन पे हैं। मेरे कुछ वहाँ विजिट भी हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खवातीन वहाँ पे जो पानी, गदला पानी, गंदा पानी, उसके भी मटके भर यही पानी, बेर बकरियाँ भी। अच्छा, थोड़े दिन पहले की बात है, आपने शायद नोट किया होगा, देखा भी होगा कि मोर ज़्यादातर आपने रेगिस्तान में ये वो बहुत ज़्यादा मर रहे थे। क्या वजह थी? कोई उनको टेक केयर करने वाला अब नहीं, जबकि हमारे पाकिस्तान ने स्पेशली थर, मोर और हिरन, ये सब वहाँ की समझ लें एक तरह से सौगात, वहाँ की खूबसूरती यही होती थी। तकरीबन अब ख़त्म की तरफ जाते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। औरतों की ये हालत है कि मर्द तो चलें समझ लें एक तरह से कोलू के बेल की तरह वहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि कोई काम काज, कोई सिस्टम ऐसा आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने किया ही नहीं है। यानी अब मैं शायद अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त शायद कोई काम हो, लेकिन पिछली हुकूमतों के अंदर मैंने देखा है हॉस्पिटल तक जो है उसकी भी कोई केयर नहीं है। यानी कि जो भी हमारे जो जितने पुराने जो लीडर्स हैं, सियासतदान हैं, वो तमाम, अगर आप देखें कोई भी एक भी लीडर आप देख लें कि पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो पाकिस्तान में, मैं सिर्फ थर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि कोई सियासतदान उसमें कोई अपना इलाज करवा सके, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का। और थर की हालत ऐसी है कि सबसे ज़्यादा अमवात जो वहाँ होती है, मैं समझता हूँ कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं
जी देखें, जच्चा और बच्चा की जो अमवात के केसेस हैं वो आज भी कोई नए नहीं है, वो बड़े मामूल की बात है वहाँ पे। सर इस हवाले से हमने बात करनी है कि आखिर हुकूमतें क्या किरदार अदा कर सकती हैं यहाँ पे, और अवाम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और बात कर रहे हैं आज हम थर की सूरत हाल के ऊपर, जहाँ पर भूख, अफलास, गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत की ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं कि दिल खून के आंसू रोने लगता है। अमानुल्लाह शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ स्टैटिस्टिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सैकड़ों बच्चे हर साल जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, वबाई अमराज और ग़िज़ा ना होने की सूरत में मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस साल की अगर बात करें तो 604 बच्चे थर में वबाई अमराज और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मर गए। 2018 में 505 बच्चे, 2017 में 445 बच्चे, 2016 में 479, और इसी तरह अगर हम सालों पीछे जाते रहें तो अमवात की एक लंबी लाइन है। आखिर ये सिलसिला कब तक सर जारी रहेगा? देखिए, ये सारा मेरी अपनी एक सोच है कि मैं जब ये घर में जब मैंने विजिट किया तो स्पेशली जैसे इस पर टॉपिक आपने ये हॉस्पिटल वगैरह का जो किया है, आप यकीन माने डॉक्टर्स तो है ही नहीं वहाँ। यानी अगर आप पे स्केल देखें कि लोगों के जो है गवर्नमेंट जो है एक इनका एक सिस्टम बनाती है जो सैलरीज वगैरह का, वो तो सारे इनको मिल रहे हैं, लेकिन वो कौन से डॉक्टर्स हैं जिनके सिर्फ कागजों के अंदर नाम है लेकिन वो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद नहीं है। सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं जी। एक लेटेस्ट मैं आपको एक केस बताता हूँ, उसके अंदर बाकायदा एक आई विटनेस समझने एक तरह से मैं खुद ही हूँ। खातून बेचारी आई और उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि कोई डॉक्टर होता तो मैं किस तरीके से बताऊँ, चैनल में बात चल रही है कि ब्लीडिंग की वजह से उस खातून की वहीं मौत हुई। उसकी वजह ये प्रेग्नेंट औरत थी और जो है डॉक्टर्स उस अवेलेबल थे नहीं और मेडिसन तो है ही नहीं। मतलब मैं कितनी मेडिसन ऐसी हैं जो वहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसन वहाँ यूज हो रही हैं। मरीज को अस्पताल लाने ले जाने के लिए कोई सहूलियात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी मैं जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये वही लग रहा है कि हम कौन सी सदी में रह रहे हैं। ये इससे पहले क्या हम 100 साल 200 500 साल पहले हैं वहाँ। हालांकि अगर चाहें इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है कि जैसे अभी पीटीआई की जो इस वक्त हुकूमत है, लेकिन चूंकि सिंध के अंदर आपको पता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है शुरू से ही आती आ रही है, वही इक़्तिदार में शुरू से ही बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सैर और सयाहों का जो बड़ा अच्छा एक पूरे पाकिस्तान में आप लेवल देखें, आप माशाल्लाह ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपके तवज्जो से पीटीआई वालों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग कुछ वफाक इसके ऊपर अगर तवज्जो दे तो हॉस्पिटल के ऊपर स्पेशली बाकायदा रोड जो है, रोड मैप जो है वो वहाँ का सही करे और खुराक का सिस्टम सही करे, और सबसे ज्यादा पानी का मसला। यानी देखें जो लोग गदला पानी पिएंगे, एक तो इंसानों की हालत तो छोड़ दें, वहाँ के जो मवेशी हैं, अब मवेशियों की भी हालत अगर आप देखेंगे तो आपको उनको मवेशियों को देख के भी अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी खुराक खाए हुए। यानी मवेशी तो चल के चाहते हैं। सर अभी हाल ही में वहाँ पे जितने भी ये माल मवेशी हैं ये पुरस्कार बीमारी की वजह से ये मर रहे हैं, और उन लोगों का जो टोटल रोजगार है वो सिर्फ और सिर्फ यही है भेड़ बकरियां पालना और इनसे गुजारा करना और उनके दूध से अपने बच्चों को पालना, उनका टोटल काम। जो कुछ जगह थोड़ी सी जहाँ कोई थोड़ी जरखेज होती है तो वहाँ ये फसलें वगैरह उगा लेते हैं, तो इस दफा टिड्डी दल की वजह से उन्होंने फसलें भी वहाँ पे नहीं उगाई। आपने वफाक की तरफ इशारा किया, वफाक से तो बहुत सारी तवक्कुआत हैं, मगर वफाक को भी कोई हमारी तवक्कुआत से भी कई गुना ज्यादा मसाइल दरपेश हैं, और वो ये जो सिंध हुकूमत है वो खुद मुख्तार है और वो मुकम्मल तौर पे जो है वो इनके मामलात को देख सकती है डायरेक्टली। बिल्कुल देख सकती है। आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, जरा इस हवाले से बात करें, और उन अवाम के रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैंने देखा पीटीआई के एक बड़े अच्छे मतलब जो है उनके जो सपोर्टर या मतलब एमपी हैं शायद, हलीम आदिल शेख, इनके मैंने काफी वीडियोस देखी। इन्होंने कता कलामी के लिए उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके आपसे भी दरखास्त है कि उनके लिए उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए। आमीन सुम आमीन जनाब। अच्छा, उनके लिए मैंने देखा कि वो बड़े एक्टिव हैं शुरू से ही, क्योंकि उनकी शायद एक एनजीओ भी पहले थी, जब ये जलजला वगैरह आया था तब से मैं उनको देखता आ रहा हूँ
कि बहुत ज़्यादा जहाँ भी कोई मसला हो तो वो फ़ौरन से पहुँच जाते थे। मैंने 5, 6, 8 दफ़ा ये नोट किया, स्पेशली जब मेरी मुलाकात होती है। उन्होंने मुझे बताया, बोला अमान थर के अंदर ऐसी हालत है कि मतलब लोगों के लिए खाने के पैसे हैं नहीं। तो मैंने भी मशवरा दिया, मैंने कहा भाई आप कोई ऐसा सिस्टम करें कि सबसे पहले पानी का जो काम है, देखें इंसान की ज़िंदगी का जो डिपेंड है ना वो पानी के ऊपर है। हम जानवरों को भी वहाँ देखते हैं तो जानवरों से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये जानवर क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। उनकी सेहत से आप देखेंगे, एक जानवर अगर सिंध का भी, अगर अंदरूनी सिंध से अगर कराची का कोई एक बकरा उठा के भी देखें और वहां पे आप थर के कोई बकरे देखें तो आपको नजर आ जाए बिल्कुल दुबले पत्ते, उनकी हड्डियां नजर आ रही। सेम उसी तरीके से जब जानवरों के लिए भी खाना नहीं है और स्पेशली जो वहाँ की अवाम है उनका जरिया माश है क्या, वहाँ तो यही है। ज्यादातर देखें वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, माल मवेशी जो पलते हैं उसी से उनका जरिया माश चलता है। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वहाँ की मादनियात, वहाँ के कोयले, ये वो सारी चीज़ें हुकूमत की उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। हालांकि जितने भी रेवेन्यू हैं वो सारे इसी हिसाब से मिल रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर्स की सैलरीज जो है वो पूरी पे स्केल जो है उसके ऊपर पूरी लिखी जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल है नहीं। जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, और बाज़ स्कूल्स ऐसे हैं वहाँ पे, आप बिलीव करें कि उसमें जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल की सीटों की जगह कुछ जो है वो कुछ जगह पे शायद आपने भी नोट किया होगा भैंसे बांधी हुई हैं, कहीं जो है वो जो है स्कूल के अंदर जो है वो बकरे बांधे हुए हैं, कोई लोग अपने कोई प्राइवेट कोई काम कर रहे हैं। जो चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आ रही वहाँ पे। और अब लेकिन मुझे अल्लाह देखें एक उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। इस वक्त जैसे मिसाल है पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे की इतनी बड़ी, जैसे आपने कहा कि वफाक की तरफ अगर आपको इशारा करें, सही है सर। हम कथा कलामी की माजर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम फ़हीम अब्बास, मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह शाह साहब जो कि एक सोशल वर्कर हैं और तजज़ियाकार हैं। आज हम स्टूडियो में मतलब इस नशिस्त में जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक इंतहाई अहम मौजू है। सहराए थर के जो बासी हैं उनके हवाले से बात हो रही है, उनकी हालत ज़ार के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक सोशल वर्कर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा हमने इसी हवाले से बात करनी है। शुजात बरनी साहब हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात बरनी साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शुजात भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? सर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम थर के सहराए थर के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी हमने मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर जो है वो रोशनी डाली है, बात की है अमानुल्लाह शाह साहब की मौजूदगी में। मैं चाहता हूँ कि आप एक सोशल वर्कर हैं, आप इन लोगों की तकलीफ को बड़े अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। आप ये बताइए कि इनका मतलब उन लोगों की तकलीफ किस तरह कम हो सकती है, और मतलब जितने भी हुक्मरान हैं या सिंध की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, हम आवाम मिलके या सोशल वर्कर्स मिलके किस तरह अपने उन थर के बहन भाइयों की तकलीफ को कम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही में बात का आगाज मैं कुछ यूँ करूंगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर 400 अरबपति लोग पाए जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल जितनी NGOs हैं वो तमाम सहराए थर के नाम पर जो है वो बड़ी मिकदार का जो है वो फंड ले चुकी हैं, और इतना फंड ले चुकी हैं कि थर पार कर इस वक्त स्विट्जरलैंड और अमेरिका बन सकता था। लेकिन बात कुछ यूँ है फहीम भाई कि इस वक्त वहाँ पे जो हुक्मरान मुसल्लत हैं, वहां पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं चाहते, और हमारी कुछ सियासी नजरिया ऐसी हैं जो नहीं चाहते कि वो देहाती इलाके जैसे सहराए हो गया और दूसरे जो एरियाज हैं जो देहाती इलाके हैं वहां पर जो है उनको शऊर आए, उनको तालीम मिले। कौन से हुक्मरान मुसल्लत हैं, जरा बताइए ना, थोड़ा क्लियर तो कीजिए, हल की तरफ तो आए हम। देखिए फहीम भाई, आपके प्रोग्राम में जो है ना मैं कुछ ज्यादा बोल देता हूँ और फिर जो है ना मुझे सुनने को मिलती है कि यार तुम्हें कराची में रहना है नहीं रहना है, तो मैं जो ना आप मुझे उकसाते हैं तो मैं जो ना बोल उठता हूँ। क्या वाकई ऐसा भी होता है? सच बोलने के बाद ऐसा कहा जाता है? आज भी वो दिन है, मतलब आज भी कोई ऐसा कहता है?
सर बिल्कुल ऐसा ही है। और आज की बात बता रहा हूं मैं, इस दौर की बात बता रहा हूं, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं इसी दौर की बात कर रहा हूं। ऐसे काफी सच्चे सियासी जो हैं, सहाफी हैं हमारे, जो इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं सच बोलने की बुनियाद पर, ये आप भी जानते हैं, और अब तक के काफी ऐसा अमला है वो भी जानता है, समझ रहे हैं। तो सच पर तो इस वक्त अगर सच पर तो सच बोलना छोड़ दिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं अगर आप ये बोलते हैं मैं तो सच बोलना नहीं छोड़ सकता, ठीक है। हम सबको पता है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी वाहिद हुकूमत है, ऐसी पार्टी है जिन्होंने सालों से सिर्फ थर पारकर में नहीं, सैरा थर में नहीं, पूरे कराची, पूरे सिंध के अंदर जो उन्होंने सियासत करी, लेकिन पूरा कराची, पूरा सिंध उन्होंने जो है थर पारकर की तरह छोड़ दिया, लावारिस। बात यह है कि सैरा थर हो जाए या दूसरा कोई सा शहर हो जाए, देहाती शहरों को अगर तालीम मिल गई, शऊर मिल गया, तो इनकी सीटें टूटने का इनको डर है। ये चाहते हैं कि वहां पर जो है लोग मुफलिसी से जो है वहां पर मरे, वहां पर बच्चे मरे, जिस तरीके से जो हालत होती है वहां मरे, फिर 5 साल के बाद वहां पर जो है उनको बिरयानी, पानी, ये तमाम चीजें जो है मैसर की जाएं, उसके बाद दोबारा जो है वो ठप्पा लगाने के लिए पहुंच जाए। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने शुजात बरनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अमानुल्लाह शाह साहब, आपके पास आऊंगी। सर देखिए, इन्होंने भी कहा कि जो है हुकूमत सिंध, नाम भी लिया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, कब से है, लेकिन अगर नहीं भी कर रही सिंध की हुकूमत, तो थर तो एक पाकिस्तान का हिस्सा है ना, रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर कोई इंसान जो है वहाँ पर भूख और अफलास से मर रहा है, ग़िज़ाई किल्लत से मर रहा है, सर यूनिसेफ का सर्वे हुआ था 2018 में, और उसके मुताबिक जो 40% बच्चे हैं वहाँ पर वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, वज़न की कमी का शिकार हैं, भूख ना, ग़िज़ा ना मिलने की वजह से, भूख और अफलास की वजह से वो लोग मर जाते हैं। तो ये एक 40% एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत बड़ी बात। तो सर रियासत इस बारे में कोई कुछ काम नहीं करती। अच्छी बात बताऊं, अभी जैसे माशाल्लाह भाई ने जो बताया, बड़ी अच्छी बात की कि इंग्लिश की एक कहावत है, एजुकेशन पॉलिश द गुड नेचर एंड करेक्ट द बैड वंस। हमारे यहाँ मैंने एक अजीब चीज़ नोट की थर के हवाले से, कि जिस गाड़ी में कुछ और मेरे साथ साथी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जब हमारी गाड़ियां जा रही थी, 3 या 4 हमारे पास जीप थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, सीइंग इज बिलीविंग, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ खवातीन और कुछ लोग जा रहे थे, वो बाकायदा यूं करके झुक के, क्योंकि गाड़ियां जा रही थी बड़ी, तो ये झुके हुए थे। यानी जिस तरह हिंदुओं की एक रस्म है कि हिंदुओं में आपने देखा है कि बड़े बड़े जो पूजा और ये वो सारी चीजें, तो जिन लोगों का ये मेजॉरिटी जो है वो हिंदू कम्युनिटी की है, लेकिन के लोग हम तो मुस्लिम रहते हैं, उनका अगर तो ये रिलीजियसली ये सारा एक्ट है तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, मगर यस तालीम की कमी जरूर है सिर्फ। अच्छा, ये क्यों हो रहा है देखें ना, अब यही चीज अगर और मुल्कों में, मैं और मुल्कों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन और मुल्कों में देखें रिलीजियस तो वहां पे भी है, लेकिन अगर वहां पे कोई उनके हुक्मरान या इस तरह कोई बड़े लोग बड़ी गाड़ियों में निकले, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह के झुक के उनको जो इस्तेमाल करें। इसकी वजह ये है कि उनके पास तालीम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तालीम अगर आ, अच्छा अब जैसे इन्होंने भी ये कहा कि हमारे हुक्मरान ये शायद चाहते हैं कि इनके पास तालीम नहीं हो, अगर तालीम आ गई तो ये सीख जाएंगे, और जब सीख जाएंगे तो फिर इनकी सीटों पे जो है शायद ये काबिज हो जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यकीन माने, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो इमरान खान का जो विजन है, वो विजन के अंदर यही चीज़ लेकर आ रहे हैं कि आप इन्हीं लोगों से काम लें, इन्हीं लोगों को सिस्टम में लेकर आएँ। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान और ये सवात वगैरह आज क्या अच्छा चीज़ हो रही है, आप देखें आए दिन ऐड आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं। इवन ये मेरा छोटा भाई खुद जाकर आया और इतनी तारीफ कर रहा था, बोला अमान मैं पहचान नहीं सकता कि अगर स्विट्जरलैंड और इसको कर दे, यानी बहुत बड़ी बात है कि स्विट्जरलैंड और सवात और ये गिलगित बल्तिस्तान और ये वो सारी चीज़ों को मिला दें। क्या देखें, सियाहत के शोबे पे काम कर देने से हमारे ये थर के जो बहन भाई हैं, इनका तो कोई भला नहीं होगा, इनके ऊपर तो देखें कुछ भी करके हंगामी तौर पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। 1, 2, 5, 10 या 10,000, 5,000 लोग नहीं है जी, कोई एक बाकायदा इलाका है, एक इतना बड़ा इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे हुकूमत है सिंध हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ठीक है, मैं उनको कोई किसी किस्म का ब्लेम नहीं देना चाह रहा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी काली भेड़े होती है, हर पार्टी में होती है, इसमें भी है, पीटीआई में भी बहुत सारी काली भेड़े हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर ये काम जो करें, सिर्फ इंटरेस्ट की बात है, अगर उनके मेन हुक्मरान जो वहाँ के हैं वो अगर इंटरेस्ट लें स्पेशली तालीम के ऊपर,
फिर उसके बाद पानी के ऊपर अगर आप छोटे छोटे हैंड पंप होते हैं, अगर थर में सिर्फ यही लगा दिए जाएं तो आप यकीन माने मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। सबसे पहले उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पानी ही नहीं है। दुनिया का जो है पूरा एक सिस्टम जो इंसान की सेहत का जो ताल्लुक है उसका ताल्लुक है पानी से। अगर हमारा पानी अगर हम सही पिएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जब वहाँ पानी गटरों का पानी और गदला पानी वही पिएंगे, जैसे मैंने आपको मवेशियों की जो बात बताई, लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि काफ़ी मैं टीवी पे जो नज़र आ रहा था मुझे और कुछ चीज़ें वहाँ जाके, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मतलब जो है वो फार्म के ऊपर कुछ जो मोर वगैरह की जरूरत थी, मतलब मोर अब रहेंगे तो मिलेंगे ना। एग्जैक्टली ऐसे ही वहाँ पे बहुत, क्योंकि इतने मोर मर गए, इतने हिरन मर गए, ये वो सारी चीजें। अब जो मवेशी उनके पास नहीं है, वो सिर्फ पानी का मसला है। हैंड पंप भी मेरा आपके तवज्जो दिलाते हैं सर, वक्त खत्म हो रहा है सर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आप माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी है, खुदा का वास्ता है इस तरफ तवज्जो थोड़ी सी होनी चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरखास्त करते हैं कि इस सारे मामले को खुद से आप देखें और उन हमारे बहन भाई जो थर के हैं उनकी जिंदगियों में थोड़ी सी सहूलत पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह शाह साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और आज हमारे एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां हम एक और मौजू पे बात करेंगे और इस हवाले से मालूमात हासिल करना हम सब चाहते हैं। और ये मौजू है इंटरनेट के हवाले से। दुनिया भर में इस वक्त कोई 7.25 अरब के करीब लोग रहते हैं और शायद ही ऐसे लोग मौजूद हों जो इंटरनेट से नावाकिफ़ हैं। आज तकरीबन हर शख्स जो है, हर फर्द जो है वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से नए कवायद और नए कवानीन जो है वो मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जिसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। असल में ये इंटरनेट पे शाया होने वाले मवाद के हवाले से कुछ कवानीन बनाए गए हैं कि उन्हें किस तरह जो है, किस किस्म का मवाद जो है वो हमें इंटरनेट पे शाया करना है, और जिससे मतलब किसी इदारे पे, हुकूमत पे या कुछ ऐसी कोई तनकीद ना हो सके, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल जो है ये इसका मकसद है। इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अकमल चौधरी साहब, आप एक तजियाकार हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये नए जो कवानीन हैं ये क्या हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखें, कानून जो है साइबर क्राइम्स एक्ट जो है 2016 में पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था। फरवरी 2020 में इससे रिलेटेड जो रूल्स थे वो फेडरल गवर्नमेंट ने कैबिनेट की मशावरत से इशू किए, जो अब उनको फाइनलाइज करके गैजेटेड करने का कह दिया गया है। अभी तक गैजेटेड हुए नहीं है, इम्प्लीमेंट हुए नहीं है, लेकिन पब्लिश हो चुके हैं, लोगों की नॉलेज में आ चुके हैं। अच्छा, कवानीन के हवाले से मैं एक बात बताऊं। एक तो कवानीन वो हैं जो मतलब कुछ सदियों से चले आ रहे हैं और उनमें कोई लूप होल्स नहीं है, कोई इतनी मतलब यानी जैसे गोरों की बनाई हुई कंस्ट्रक्शंस और तामीरात अगर आप देखें तो वो जितनी ड्यूरेबल हैं उसी तरह के उनके कवानीन भी बनाए हुए आज तक चल रहे हैं। यानी ये जो फौजदारी मुकदमात के हवाले से जो सिविल प्रोसीजर एक्ट है या क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, सारे 19वीं सदी के और 18वीं सदी के ये कवानीन चल रहे हैं। मतलब उनमें कोई लूप होल नहीं था, उनमें कोई बायसनेस नहीं थी, उनमें कोई एक दूसरे को विक्टिमाइज बनाने का तरीका नहीं था, और बिल्कुल जस्टिस के ऊपर और जनरल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक होते थे। 1937 के आइन के ही वो कुछ तरमीम करके, क्योंकि लॉ की जो सबसे बुनियादी खूबी ये होती है ना, लॉ होता है एक जनरल टर्म्स होती है कि एक जनरल किस्म की बात होती है जिसको एक लिखत की शक्ल दे दी जाती है, वो कोई अनहोनी बात नहीं होती। मसलन आपने सच बोलना है तो अब इसको ये लॉ बनेगा कि ये कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो एक जनरली एक्सेप्टेड किस्म की चीज होती है, उसमें कोई डिस्प्यूट एज सच होता नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर इस तरह का डेवलप होता गया कि मुख्तलिफ कवानीन जो बनाए गए वो दूसरों को विक्टिमाइज करने के लिए ज्यादा बनाए गए। किस चीज? हर एक का सच अलग अलग है। हुकूमत जो कहती है वो एक सच वो बताती है, अपोजिशन एक सच बताती है, बाकी जो कुछ जो सोशल मीडिया के जो दानिश्वर हैं वो अलग अपना सच बता रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये कि शुरू में जो कवानीन जो लॉन्ग लास्टिंग जो बनाए गए ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप उठा के देख लें,
ठीक है ना। इसी तरह दूसरे जो कवानीन हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ये सारे इतने इतने पुराने एक्ट हैं कि इनके ऊपर आज तक की कारोबार जो है वो इनकी बेसिस के ऊपर चल रहा होता है, पुराने कवानीन है। लेकिन अब जो कवानीन बनाए जाते हैं ना, वो जो भी गवर्नमेंट में आते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान और हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के कवानीन खास तौर पर बनाए जाते हैं जिनमें बाकायदा लोगों को टारगेट करके, विक्टिमाइज करके और एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाना मकसद होता है कि कोई अपने मुखालिफ चीज़ों को प्रोमोट ना होने दिया जाए या ना किया जाए। तो ये चीज़ बहरहाल इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और ये चीज़ एक गलत प्रैक्टिस है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर जो रूल्स या कानून जो बनते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके स्ट्राइक डाउन कर दिए जाते हैं। तो ये वाला जो एक्ट हमारा है साइबर क्राइम के हवाले से, जो रूल्स इन्होंने अभी इम्प्लीमेंट किए, इनमें भी कई सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो आज़ादी राय से इख्तिलाफ रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। एक वक्त था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी लोग कानून साजी के खिलाफ थे, लेकिन आप देखें सब्सिक्वेंटली कानून आया, फिर एक अथॉरिटी बनी और उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी उस हद तक इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होती जाएगी, तो उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। लेकिन अगर उसी चीज़ को नैब के कानून को देखें या दूसरे कवानीन को देखें, उसको अगर आप नेगेटिवली यूज़ करने की तरफ जाएंगे तो फिर वो विक्टिमाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, फिर वो कानून नहीं रहता, वो दूसरे को टारगेट करने का एक जरिया बन जाता है। सर, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये जो रूल्स आ गए हैं या जो बनाए जा रहे हैं, तो इससे एक आम आदमी जिसके पास कोई मीडियम नहीं होता, जैसे कि हमें ये मीडियम मिला हुआ है, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, वो क्या करता है, सोशल मीडिया पे लिख देता है, ट्वीट कर देता है या फिर यूट्यूब पे अपनी कोई बात उसको डिलीवर करनी होती है, तो वो आम आदमी अब उसको आज़ादी राय से रोका जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा उसके पास। आप क्या कहते हैं सर? देखें, आपकी जो स्पेसिफिक जो बात का जवाब है वो तो ये कि अभी ये रूल्स अभी आए हैं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, अभी अनाउंस हो जाएंगे। अगर इनको किसी ने चैलेंज नहीं किया कोर्ट ऑफ लॉ में या अगर दीगर स्टेक होल्डर्स की इनके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो हो जाएंगे। तो अब तक जो मैंने इन रूल्स को पढ़ा है उसमें 2 से 3 चीज़ें तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल हैं। एक तो उसमें जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर का जो मीडिया कोऑर्डिनेटर एक अपॉइंट करेंगे फेडरल मिनिस्टर ऑफ IT जो है, और वो उसके साथ एक कमेटी बना के देंगे। अच्छा, उस कमेटी के इतने अनलिमिटेड राइट्स दे दिए गए हैं कि वो सोशल मीडिया कंपनीज से भी जाके बात करेगी, उनको डायरेक्शन देगी कि फ़लाँ मवाद है इसको फौरी तौर पे हटाओ। इसी तरीके से इतने अनलिमिटेड राइट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो वो चीज़ें बिल्कुल अब उसमें इस चीज़ की पहचान करना कि क्या सही है क्या गलत है वो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। दूसरा उसमें देखें, एक बात ये है कि एक कौमी सलामती हो गया, ये डिफेंस हो गया, ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी मवाद जो है वो एलिमिनेट करवाया जा सकेगा उस कोऑर्डिनेटर के थ्रू गवर्नमेंट से। ठीक है सर, कुछ ऐसे अकाउंट जो मुल्क से ऑपरेट नहीं हो रहे थे, मुल्क से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं और वो सिर्फ मुल्क मतलब जो हमारे इदारे हैं, जो हुकूमतें हैं, उनके खिलाफ ही वो बोलते हैं। तो ये एक डाउट ये भी किया जा रहा है कि ये करवाए जा रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों को जो है वो उनके खिलाफ एक लोगों की जहन साजी करने के लिए। तो इस तरह के मामलात के लिए तो ये कवानीन बड़े ज़बरदस्त है। देखें, इसमें 2 बातें, ये जो कानून जिसकी आप बात, ये जो हमारा जो कानून है ये विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान एप्लीकेबल है, बाहर की इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि कोई भी अगर बाहर बैठ के पाकिस्तान के या सिक्योरिटी या दूसरे के खिलाफ अगर कोई मवाद को तशरीह कर रहे हैं या उसकी तशहीर कर रहे हैं तो उसको पाकिस्तान में डिस्प्ले ना होने दिया जाए, ये सोशल मीडिया कंपनीज को बताया जा सकता है या उनको इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ये कहें कि वो बाहर बंदा बैठा हुआ है और वो बैठ के उसके कंटेंट को, तो वो पाकिस्तान के ऊपर वो वाले रूल्स उसके, हाँ अगर कोई पाकिस्तानी बाहर बैठ के इस तरह की हरकत करता है तो उस पाकिस्तानी के ऊपर बहरहाल वो चीज़ एक्शन करने की पोजीशन में होगी। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर बैठ के करते हैं और वो दे आर पाकिस्तानी, तो उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। लेकिन बाहर बैठे हुए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ या इस तरह की चीज़ें करे तो वो पाकिस्तान में उसका डिस्प्ले तो रुकवा सकते हैं या उसका वो कर सकते हैं, लेकिन बाहर अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के हवाले से मैं थोड़ी सी फर्दर आपको करूं कि एक होता है कि उसमें जैसे मैं बता रहा था कि सोशल सिक्योरिटी है या नेशनल डिफेंस है या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में अगर कोई मवाद होगा तो उसकी जो डेफिनेशन इस रूल्स में दी गई है, मुख्तलिफ डेफिनेशन, तो एक डेफिनेशन में भी एतराज़ है कि जी इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई मवाद जो कि झूठ पे मबनी हो,
अच्छा, तो अब इन्होंने वो झूठ पे मबनी होकर जो बात है ना वो हटा दी उस डेफिनेशन से। यानी ये रूल्स में यानी जो डेफिनेशंस का वो होता है तो उसमें डिफाइन किया जाता है ना कोई भी ऐसी बात जो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हो और झूठ पर मबनी हो। जी। और वो झूठ पर मबनी को हटा दिया। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बात अगर फलाने के खिलाफ हो, ढिमकाने के खिलाफ हो तो वो उसको हटाया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ा इसमें ऑब्जेक्शनेबल है जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसकी वजह से तनकीद की जा रही है बहुत ज्यादा। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से, इन्हीं कवानीन के हवाले से बात करेंगे। अकमल चौधरी साहब से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अकमल चौधरी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सोशल मीडिया रूल्स। और सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये जो लोगों का एक गैर संजीदा और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है टूवर्ड्स सोशल मीडिया, जो बात दिल में आती है लिख देते हैं, एंटी गवर्नमेंट बात, एंटी स्टेट बात, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी जो है वो अफेक्ट होती है। तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह के रूल्स बनाना और आना, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या समझते हैं आप? देखिए, बाय इटसेल्फ मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में हूँ कि कवानीन होने चाहिए जी, रूल्स होने चाहिए, ठीक है ना, लेकिन उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरीके से इसमें कोऑर्डिनेटर नाम से एक पर्सनालिटी को अपॉइंट किया गया है जिसको मिनिस्टर अपॉइंट करेगा और फिर वो कमेटी बने, तो ये चीज़ें जो है ना वन मैन शो चल रहे हैं जी। प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके अगर कवानीन को बनाया जाएगा तो इनकी ना सिर्फ ये कि ज़रूरत है बल्कि हमारे कौमी मफाद में भी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे आप देखें अक्सर वीडियोस हो गई वो वॉइस ओवर करके या एडिट करके उनको चला दिया जाता है, और एक आम आदमी, प्रोफेशनल तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ जाएगा, आम आदमी बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। कभी वो खान साहब के हवाले से बना के चला दी, वायरल, बिलावल साहब के बारे में, बिलावल साहब के वो अंडे दर्जन वर्जन, वो सारी एडिटेड किस्म के वर्जन है। अब ये सारी गलत इंफॉर्मेशन है ना। अच्छा, उससे बढ़ के आप आए तो कई लोगों ने हदीस और दूसरी चीजें अकवाले ज़री अपनी तरफ से गड़ के वो वायरल करना शुरू किए हुए, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर मैं उसको थोड़ा सा आगे आपको लेके जाऊँ। हमारे मुल्क में फेसबुक या दूसरा सोशल मीडिया, उसके ऊपर एक दूसरे को डिफेम किया जाता है खवातीन के हवाले से, ये मैं वो उनकी तस्वीरें पोस्ट कर दी, इस तरह की चीजें कर दी। इसी तरीके से कोई पर्सनैलिटी है तो उसकी किरदार कशी शुरू कर दी कि जैसे मैं फ़हीम है भाई ये करता रहता है, ये देखो यहाँ जा रहा है, वो जा रहा है। तो अब इन सब चीजों को तो स्टॉप होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। सबसे जो तमीज के दायरे से बाहर है, बुनियादी एलिमेंट क्या है कि इसमें सबसे बुनियादी एलिमेंट ये कि हर वो बात जो झूठ पे मबनी हो या जिसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हो तो उसको नहीं सर्कुलेट होना चाहिए, वो बहाल नहीं होनी चाहिए इस तरह पब्लिक। इसके अलावा आप देखें कि अनऑफिशियली आप देखें हमारे मुल्क में जो फिरका वारियत है उसको इतनी, मतलब आप समझें कि एक सुलगती हुई वो है और उसको हल्की सी एक माचिस की तीली दिखाने की जरूरत है। और खुदा न खासा ये अभी भी हमारे जो एजेंसी हैं इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, इवन मीडिया वालों को भी, कि ऐसे छोटे मोटे वाक़यात जो होते भी रहते हैं उनको बिल्कुल पब्लिसाइज नहीं करते। अगर ज़रा सा भी ये चीज़ पब्लिसाइज हो जाए तो मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी इसकी वजह से खूनरेजी तक बात जा सकती है और मुल्क की सिक्योरिटी दाव पे लग सकती है। तो कहने का मकसद सिर्फ बड़ा जरूरी है हाँ कि ये कवानीन बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन इनमें नीयत का साफ होना सबसे बढ़ने का। अब इन्होंने रूल्स जो बनाए, उन रूल्स में कुछ ऐसी चीजें पार्ट ऑफ द एक्ट, लेकिन इनकी इंटेंशन मेलाफाइड थी। ये एक्ट का रूल हिस्सा बनाते तो इनको पार्लियामेंट में जाना पड़ता, यहाँ रूल्स बनाए तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए। तो थोड़ी सी ये इंटेंशन का जो डिफरेंस है ना कि नैब की तरह आप उसको मुतनाज़ा ना बनाए, उसको सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं आप और उसके साथ मिल के इस तरह का कवानीन बनाए कि किसी के साथ ज्यादतियां, कोई नेगेटिव चीज हो तो वो इमीडिएटली रिमूव होनी चाहिए, उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। सही है सर, ये हो गया। सर देखिए, आपने कहा कि कोऑर्डिनेटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा इस हवाले से, तो सबसे पहले तो अगर बात हो रही है तो हम जिन लोगों ने अपॉइंट करना है उनसे ये दरख्वास्त करते हैं हम लोग के एक काबिल और जो इन सारे मामलात को समझते हों, आप उस टीम का जो है तयन करना ये इंतहाई ज़रूरी है, वरना जितने मर्जी बेहतरी के फैसले किए जाएंगे अगर उसे लीड करने वाला जो है वो उससे रेलिवेंट नहीं होगा तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो नाकदीन है
जो तनकीद करने वाले, वो उनका इस वक्त इन कवानीन के हवाले से ये कहना है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है अपने सियासी मफादात के लिए और जो इनके खिलाफ जो मतलब हम लोगों ने तनकीद करनी है उसको रोकने के लिए, देखें तनकीद एक होती है तनकीद बराए तनकीद, एक होती है तनकीद बराए इस्लाह, ठीक है। तो तनकीद बुरी चीज़ नहीं है, तनकीद अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने सिर्फ तनकीद रोकने के लिए अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए जो है ना ये क़वानीन मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कई गैर जमहूरी चीज़ें, जैसे अपॉइंटमेंट मैंने बताया कि वो जो मीडिया कोऑर्डिनेटर जो अपॉइंट किया जाएगा जिसके अनलिमिटेड पावर्स हैं, ठीक है ना, वो कंपनीज को, सोशल मीडिया कंपनीज को बुला सकेंगे, 50 करोड़ तक का उसके ऊपर हर्जाना कर सकेंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया कंपनीज को जो है ना वो ये कहा गया है कि आप भी इस चीज़ को इंश्योर करें कि कोई भी इस टाइप का कंटेंट जो है वो अपलोड या ना हो। तो इसका मतलब है आप तो उनको राइट दे रहे हैं कि कौन सा बंदा क्या चीज़ अपलोड कर रहा है या क्या चीज़ अपलोड नहीं कर रहा। सोशल मीडिया कंपनीज कौन सी हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सारी? हाँ, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी उसी में आ जाते हैं। तो इन कंपनीज को कहा जाए कि आप लोग भी अपनी ड्यू डिलिजेंस रखें और इस चीज़ को इंश्योर करें। अब वो इंश्योर किस बेसिस के ऊपर करेंगी? तो मकसद कहने का ये कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनक्लियर हैं, जो मल्टीपल पर्पज में और मल्टीपल अतराफ में यूज हो सकती हैं। क्योंकि जब भी रूल्स बनाए जाते हैं ना तो उनकी डेफिनेशंस इतनी क्लियर और इतनी कंक्लूसिव होती है कि एक बंदा समझ जाता है। लेकिन अब इन्होंने जो जो उसमें वर्डिंग्स यूज की हुई हैं उनमें इतने इबाम है कि वो उसको लोग ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने फेवर में इस्तेमाल करेगी और कर सकती है। तो और सर, जैसा कि आपने ये भी बात कही ना कि झूठ पर मबनी, अब इस बात का तयन कौन करेगा कि कौन सी बात सच है और कौन सी, क्योंकि हम देखते हैं ऑपोजिशन कुछ कहती है, गवर्नमेंट कुछ कहती है, तो ये कौन इस बात को? झूठ पर जब मबनी की एक बात कर दी जाएगी ना, तो अब अगर आप मुझे भी कह देंगे ना कि आप ओपन या झूठ नहीं बोलेंगे, तो एक एथिकल किस्म की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि मैंने नहीं बोलना। अब वो इमीडिएटली अगर ना भी प्रूफ हो लेकिन सब्सिक्वेंटली वो चीज़ प्रूफ हो जाती है कि ये इस बंदे ने झूठ बोला है, या वैसे झूठ जो है ना वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा नज़र भी आ जाता है। अब एक चीज़ अगर गलत कोई बना के उसको सर्कुलेट कर रहे हैं तो उसको अंदाज़ा है कि उसने झूठ किया, और कौम में भी सेंस आएगा। हमारा मजहब भी यही बात कहता है कि भाई आप जो भी आप इंफॉर्मेशन आप तक आए, जब तक आप उसके सही होने का तयन ना कर लें, आप उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। ये तो हमारी एज ए नेशन भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ पे तो ये कि जी एक मैसेज आया नहीं, उसमें थोड़ा सा उसकी सच्चाई झूठ को देखे बगैर ये देखा कि यार ये फ़हीम साहब की दिलचस्पी का है तो मैंने फॉरवर्ड टिका दिया, दूसरे दोस्त को टिका दिया, तीसरे को टिका दिया। अब इसी तरीके से चीज़ें जो है ना वो जो चीज़ें जो है वायरल होना शुरू हो जाती हैं, और उनमें ज़्यादातर वायरल ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेक होती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बाद में वो बेचारे फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एंड पे अगर आप आए तो गवर्नमेंट को जो इकदामात करने चाहिए वो इकदामात अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कर नहीं रही। मैं नेक नियति के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं सर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार पाशा, जो कि हमें देने वाले हैं कुछ हेल्थ टिप्स। आइए देखते हैं कि वो आज हमें कौन से हेल्थ टिप्स देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरियार पाशा। हम हाजिर हैं अपनी हेल्थ टिप्स के साथ। रात गए खांसी होना, सांस लेने में दुश्वारी होना, थका हुआ महसूस होना या नींद आने में मुश्किल पेश आना, अगर ये सब अलामात मौजूद हैं तो हो सकता है कि आपको एस्थमा हो। एस्थमा एक सांस की बीमारी है जिसकी अलामत सब में एक जैसी जाहिर हो ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों में ये तमाम सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं और कुछ में बिल्कुल भी जाहिर नहीं होते। कुछ में ये सिम्टम्स बदतरीन तरीके से जाहिर होते हैं और उनको दौरे भी पड़ते हैं। इनको एस्थमा अटैक्स कहते हैं। अगर किसी को एस्थमा अटैक्स आ रहे हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। बहुत से लोगों में ये अलामत जाहिर नहीं होती या बहुत देर से जाहिर होती हैं, इसलिए जब भी सांस लेने में दुश्वारी महसूस करें तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। इसका इलाज मुमकिन है। बच्चों के अंदर एस्थमा की शिकायत ज़्यादा है। सर्दियों में ये शिकायत बढ़ जाती है। धुएं वाली जगहों से इज्तनाब करें और डॉक्टर की बताई गई चीज़ों पर अमल करें।
हमें उम्मीद है आपको हमारी ये हेल्थ टिप्स पसंद आई होंगी। फिर हम आपके पास हाजिर होंगे अपनी नई हेल्थ टिप्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। शुक्रिया। जी दोस्तों, आपने हेल्थ टिप्स देखी। शहरयार पाशा ये साहब जो हैं, ये बड़े कम वक्त में हमें बड़ी मुफीद बातें बता देते हैं और काफ़ी दिनों से हम इन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहे थे। खैर, वापस आते हैं अपने मौजू की जानिब। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम इंटरनेट पर शाया होने वाले मवाद के हवाले से जो नए कवानीन और कवायद हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अकमल चौधरी साहब। आप एक तजियाकार हैं सर। आपने इस हवाले से हमें तफसील से बताया कि ये कवानीन दरअसल हैं क्या, मगर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो भी इस बारे में जानना चाह रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ रोज़गार के बड़े मेजर इश्यूज़ हैं और रोज़गार नहीं है लोगों के पास। एक तबका है, नौजवान जो हैं वो ख़ास तौर पे इस वक्त सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, डिजिटल के ज़रिए वो पैसे कमा रहे हैं। कोई यूट्यूब चैनल के ज़रिए कमा रहा है, कोई फेसबुक पेज के ज़रिए, कोई ऑनलाइन बिजनेस के ज़रिए, कोई मतलब इस तरह और भी काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये इन नए कवानीनों कवायद की वजह से उनका काम तो मुतासिर नहीं होगा क्या, या उनको अपना काम शुरू करने से पहले कोई इजाज़त वगैरह तलब करनी होगी, या किस तरह ये सारा कुछ होगा मामला? इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो प्लीज़ बताइए। देखिए, चीज़ें तो इस वक्त देखें, मेरी जो अपनी ज़ाती प्रेडिक्शन ये है कि जब तकरीबन साल 1.5 साल बाद जो है ना, वो आपको यही सोशल मीडिया ही नज़र आएगा, जिसमें यूट्यूब चैनल्स हो गए, फेसबुक या इंस्टाग्राम, ठीक है ना, तो बाकी मीडिया थोड़ा सा दब जाएगा। तो उस हवाले से ज़ाहिर है रूल्स रेगुलेशंस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें बाकायदा अपने कंटेंट को अगर आपने अपलोड करना है तो उसका मयारी होना और करने के लिए जो भी चीज़ें होंगी, एक अप्रूवल का प्रोसेस मेरे हिसाब से आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आना चाहिए भी जी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक इन्होंने अभी ये एक और ये जो रूल्स है उसमें डाली है शेख के, जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं। अब सोशल मीडिया कंपनी में 3-4 तो बड़ी बड़ी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हो गया, या दूसरी छोटी मोटी आजकल ये को टिकटॉक और पता नहीं क्या इस टाइप की भी 2-4 एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक वगैरह। हाँ, तो बेसिकली इसकी वजह से अगर हमारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है ना, तो ये खुद भी तो कमा रहे हैं, उस कमाए हुए में से दे रहे हैं। जी हाँ। तो इसमें ये जो एक बहुत ज़बरदस्त काम रखा है कि जी पॉइंट रखा है कि जो भी सोशल मीडिया कंपनी है वो पाकिस्तान में अपना ऑफिस बनाएगी, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेगी, अपॉइंट करेगी, और अपना जो डेटा सर्वर है वो यहाँ पे रखेगी, और ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या जो नॉमिनेट किए हैं कोऑर्डिनेटर, इनको वो डेटा देने की या उसको आप ये डाउनलोड करने की मजाज होगी। सही। अब इसका पॉजिटिव एंगल आप देखें क्या है। इस वक्त पोजीशन ये है कि फेसबुक हो या दूसरे जो सोशल मीडिया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ये यूट्यूब हो गया, ये लोग एडवर्टाइजमेंट की मद में इस वक्त लाखों रुपए कमा रहे हैं, और इतना लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और लाखों रुपए पर्सन टू पर्सन बात कर रहा हूँ, लोग इससे जो वाबस्ता है, ठीक है। तो ये खुद कितने कमा रहे होंगे, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली एक बंदा बाहर बैठ के कमा रहा है, तो दे शुड हैव देयर ऑफिस हियर इन पाकिस्तान। कि इनका यहाँ पे होना चाहिए। जो भी ये लोग ज़र मुबादला भी कमाएं, बजाय इसके कि वो बाहर जाए, वो यहाँ पे होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर टैक्सेशन होनी चाहिए, और उसके बाद उनको यहाँ से अर्न करके बाहर लेके जाना चाहिए। अल्टीमेटली जो है ना, वो अपॉर्चुनिटी तो हम दे रहे हैं ना, तो उससे कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा। ऑल दैट, इसमें जो नेगेटिविटी कहाँ आती है, नेगेटिविटी वहाँ आती है जहाँ नीयत में जो है ना वो फतूर आ जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड पे हो। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा आप ट्रांसपेरेंट कर दें, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को ले आएं, और इसको आप गो थ्रू बिल्कुल करें। ये नीड ऑफ द डे है। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल सर, के एक शहरी होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से पॉजिटिव वे में कर सकते हैं? इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सबसे पहले मेरी सबसे पहली दरख्वास्त अपने तमाम दोस्तों से और तमाम जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे उनसे ये है कि बेशक पॉजिटिव मैसेज ही क्यों ना हो, बड़ा सोच समझ के उसको आगे फॉरवर्ड करें। इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। एक तो व्हाट्सएप ने तो खुद कम कर दिया है कि 4-5 को कर सकते हैं, बाकी हमें भी चाहिए कि ना करो। अगर कोई इतनी मतलब आपको डाउट है उसके ऊपर तो ना करो, बाकी कर दे।